हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह कहानी है 5 बहुओं की एक रसोई की कहानी। एक बात की बात है, एक गांव में 5 बहुएं एक ही घर में रहती थी। घर बहुत बड़ा था पर रसोई केवल एक ही था। 5 बहुओं का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। कोई बहुत होशियार थी तो कोई थोड़ी आलसी, कोई खाने पीने की शौकीन तो कोई बात बात पे झगड़ालू और कोई बहुत ही शांत स्वभाव वाली। सुबह होते ही सास सबको एक साथ रसोई में काम करने के लिए कहती, लेकिन जैसे ही 5 बहुएं एक साथ रसोई में आती वहाँ हलचल मच जाती। कोई कहती पहले मैं रोटी बेलूंगी, कोई कहती पहले मैं सब्जी बनाऊंगी, कोई कहती मसाले में मेरा ही स्वाद सबसे अच्छा होता। एक दिन सास ने तय किया अब बहुएं की असली परख करनी होगी। उसने 5 को कहा आज तुम सब मिलकर खाना बनाओगे, लेकिन शर्त यह है कि सबसे स्वादिष्ट होना चाहिए। अब सबका मिलकर बनाना होना चाहिए। अगर झगड़ा हुआ तो किसी को भी जीत नहीं मिलेगी। पहली बहू ने आटा गूंथना शुरू किया। उसका आटा इतना नरम और फूला फूला था कि सबको अच्छा लगा। दूसरी बहू ने कहा मैं रोटी बेलूंगी, लेकिन उसकी बेलन से निकली रोटियां कभी गोल होती कभी टेढ़ी मेढ़ी। तीसरी बहू ने हंसते हुए कहा रोटी गोल तो मेरी बनेगी, और उसने बेलना उठाकर ऐसी रोटी बनाई कि सब देखकर हैरान रह गए। चौथा बहू झगड़ालू स्वभाव की थी। वह बोली रोटियां की बजाय सब्जी में भी स्वाद छुपा होता है, और उसने कढ़ाई में आलू गोभी की सब्जी डाल दी। मसाले इतने तकड़ने डालने की पूरा घर महकने लगा। पांचवी बहू जो बहुत शांत थी, उसने चुपचाप दाल चढ़ा दी और रोटी सेकने में सबकी मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही खाना तैयार होना लगा झगड़ा शुरू हो गया। कोई रोटी जला बैठी तो कोई सब्जी में नमक ज़्यादा डाल बैठी। सास ने यह देखकर हाथ जोड़ लिए और बोली हे भगवान, ये 5 बहुएं तो मिलकर कभी चैन से नहीं रह सकती। तभी अचानक से सबसे छोटी बहू बोली सासू माँ, अगर हम सब अपनी अपनी खूबियाँ मिलाकर खाना बनाए तो स्वाद सबसे अच्छा बनेगा। जैसे एक डाल रोटी बनाए, दूसरी बेल दे, तीसरी सेक दे, चौथी सब्जी बनाए और 5वीं दाल बनाए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। सास मुस्कुराई और बोली सही कहा, रसोई हो या जीवन, अगर मिलजुल कर काम किया जाए तो हर चीज़ आसान हो जाती है। उस दिन से 5 बहुएं मिलकर रसोई में काम करने लगी। झगड़े कम हो गए और हर दिन के खाने में नया स्वाद आने लगा। गांव के लोग भी कहते इस घर की रसोई सबसे स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें 5 बहुओं का प्यार और मेहनत मिला हुआ है। हमें कहानी से यही शिक्षा मिलती है, घर तभी स्वर्ग बनता है जब सब मिलकर चले। झगड़े से केवल कड़वाहट बढ़ती है, लेकिन मिलजुल से काम करने से स्वाद भी आता है और रिश्तों में मिठास भी।